किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है 25% की वृद्धि की जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में X% की कमी होती है तो X का मान क्या होगा? X% की कमी होती है तो X का मान हमसे पूछा है। ठीक है, अब ये देखो कि कर्मचारी की संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है, और प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम करी जा रही है। तो एक तरीके से देखा जाए कि ये पूछा गया कि X% जो है वो कितना मतलब निकल रहा है, X की वैल्यू कितनी है। तो क्या करोगे, 25% ने तुम्हें बताया 25% कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अब 1/4 होता है यानी कि मजदूरी, पहले देखो मजदूरी, पहले मजदूर जो थे, मजदूरों की संख्या, या कर्मचारी लिख लो, कर्मचारी अगर 4 थे पहले, तो अब कर्मचारी कितने हो गए? 5। 4 पर 1 बढ़ गया, 4 पर 1 बढ़ गया। कर्मचारी भाई 4 थे, 4 से 5 हो गए। अब इसी प्रकार प्रति व्यक्ति मजदूरी, एक व्यक्ति की मजदूरी जो है 25% वो क्या हो रही है, प्रति व्यक्ति मजदूरी कम हो रही है, 1/4 यानी 4 पे 1 कम हो रही है। तो मजदूरी प्रति व्यक्ति कम हो रही है, यानी कि 4 से कितनी हो गई? 3 हो गई। तो अब ये देखो कि कर्मचारी पहले थे और कितना रुपए कमा रहे थे? 4 रुपए, तो यानी टोटल उनकी कितना कमाई हो रही थी? 16 की। अब कितनी हो रही है? 15 की। तो क्या पूछा गया है? पढ़ो सवाल एक बार, लास्ट वाली लाइन पढ़िए। यदि इसमें कुल मजदूरी में X% की कमी होती है। कुल मजदूरी देखो कितनी कम हो रही, 16 से कितनी हो गई? 15 हो गई, यानी कि 1 यूनिट की कमी हो रही है, 1 की। तो वही एक जो है परसेंटेज में कितना है, तो किस में कम हो रहा है? 16/16 गुणे 100। तो हमने बताया 1/16 कितना होता है? 6 सही 1/4%। बस ये आंसर आपका। चाहे तो आप ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? सक्सेसिव मेथड होता है। सक्सेसिव मेथड में क्या करोगे? 25 - 25 और प्लस माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 गुणे 25 625/100 ये लगा लो परसेंटेज में। तो ये प्लस माइनस तो कट जाएंगे, ये 2 जीरो हटेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा और -6.25 आ जाएगा। 0.25 का मतलब 1/4 है, यानी कि यही चीज तो क्या लिखी है, यही चीज लिखी 6 से 1/4%। और माइनस क्या बता रहा? कमी। और यहाँ पे भी देखो ये कमी को डिनोट कर रहा है, 16 से 15 कम हो रहा, तो यहाँ पे भी कमी हो रही है, यहाँ पे भी कमी हो, वही निकला। चाहे ये सक्सेसिव वाला मेथड लगा लो और चाहे ये इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो, नोट कर लो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला बोलो, रफ कर दें इसको? हाँ बिल्कुल। अगला बढ़िया। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? अच्छा, तो 2 तरीके हैं, वही चाहे सक्सेसिव परसेंटेज लगाओ, a+b वाला फॉर्मूला लगाओ, या पर फ्रैक्शनल। तो हम पहले फ्रैक्शन से बताते हैं कि संख्या जो थी 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो 5 पर पहले 1 की वृद्धि हुई, 5 पर 1 की वृद्धि हुई, यानी कि 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई। दोबारा कह रहा 20% की कमी करी गई है, 20% की कमी करी गई, 2 बार वृद्धि हुई है। दोनों बार वृद्धि हुई है, चलो ठीक है। फिर 5 से 6 हो गई, हाँ दोनों बार वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया? 25 और ये कितना हो गया? 36। तो संख्या देखो 25 से कितनी बढ़ गई? 11 बढ़ गई, 36 हो गई। तो ये परसेंटेज, ये तो 11 है। अब क्या कह रहा है कि उसको कितने % कम करना पड़ेगा कि वो प्रारंभिक के बराबर आ जाए। तो ये बताओ कम किसको करोगे? 36 को करेंगे, तो 11/36 गुणे 100, बस सीधी सी बात। तो 25 के बराबर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 18, इसको सॉल्व करोगे आएगा 50, फिर सॉल्व करोगे आएगा 25, इसको सॉल्व करोगे आएगा 9। तो ये हो जाएगा 5, 5 2 7, और ये 275/9, 9 3 27, तो 30 सही
5 5 2 7 9 3 27 30 सही 5/9 5 में भाग जाएगा। इतने परसेंट क्या करना पड़ेगा, इतने परसेंट इसको कम करना पड़ेगा। देखो आंसर आ रहा है 30 सही 5/9। हाँ 30 से 5/9 आ रहा है। चलो और वैसे भी कर सकते थे, देखो वैसे भी कर सकते थे कि क्या करते भाई, दोनों तरफ 20% बढ़ी तो एक बार 20 + 20 और प्लस 400, ठीक है, बटे 100, तो ये कितना आता, 44 आता। भाई 20 20 40 और 4 44, तो यानी कि 44% की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। अगर कोई संख्या 100 थी तो अब कितनी हो गई, 144। कितनी बढ़ी, 44 बढ़ी। तो अब 44 को कम करके 100 के बराबर करना, तो किसको बटे में रखोगे, 144 को गुणे 100। काट दो, इसको सॉल्व कर लो। 2 से काटोगे तो आएगा 22, 2 से काटोगे आएगा 72, फिर 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे 36, ठीक है। तो 1100 बटे 36, ठीक है। इसको काट लो, ये आ जाएगा 25, 2 से काटोगे ये आएगा 50, इसको काटोगे तो आएगा 18, फिर काटोगे 25 और यहाँ आएगा 9। देख लो वही आ गया 11 × 25/9, यानी कि 275/9, ठीक। कितना आएगा 30 सही 5/9%। तो चाहे ऐसे करके कर लो चाहे इस तरह कर लो, दोनों मेथड सेम है। चाहे फ्रैक्शन वैल्यू लगा लो चाहे ये लगा लो। इससे ये था कि 44 है तो संख्या 100 माननी पड़ेगी, 100 से 144 फिर करोगे तो यही चीज ना। तो इधर कर लो, ज्यादा जल्दी, यहाँ से जल्दी पहुंच लो, यहाँ से देर से पहुंच लो, ये मेथड ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझ गए। चलो अगला पढ़ो, रब कर दें। हाँ बिल्कुल। जब टाइप चेंज हो तो हमें हेडिंग बता देना, ठीक है। चेंज हो गई, चेंज हो गया, बताओ हेडिंग क्या है। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई p% घटाई जाए ताकि p% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे तो p बराबर क्या होगा। अच्छा देखो आयत है, कोई आयत है, दिख रहा, आयत है, रेड पेन यूज कर लेते हैं। ये कोई आयत है, ठीक है। तो कह रहा उसकी लंबाई 50% बढ़ाई गई, इधर ध्यान दो, 50% बढ़ाई गई और चौड़ाई उसकी p% कम करी गई है, तो p का मान पूछ रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, पहली बात तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है ना, ये तो होता। तो हम क्या करेंगे 50% को, देखो क्या कह रहा है कि p%, एक बार सवाल पढ़ो। किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई p% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे। देखो क्षेत्रफल उतना ही रहे तो p का मान क्या है, ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे, p का मान पूछा गया है। तो देखो 50% कितना होता बेटा, 1/2 होता, 50%। तो लंबाई जो थी अभी बढ़ रही है, यानी कि लंबाई L जो है वो कितनी हो गई, 2 से 3 हो गई है, और ये कह रहा p% यानी p/100, तो यानी कि ये कितनी हो गई 100 - p, जो चौड़ाई थी वो कितनी हो गई 100, 100 से 100 - p हो गई, इस पे कमी हुई है ना p% की। जैसे कि 2 पे 3 जोड़ दिया तो 100 पे p घटा दिया हमने। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इनका गुणा करो तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, पहले वाला क्षेत्रफल निकलेगा 200, अब जो क्षेत्रफल निकलेगा तो गुणा करोगे 300 - 3p, भाई p में तो गुणा होगा। अब कह रहा है कि उतना ही रहे, p की वैल्यू कितना, मतलब कि कम करें कि मतलब क्षेत्रफल बराबर रहे, तो क्षेत्रफल बराबर कर दो भाई, क्षेत्रफल बराबर कर दिया हमने, यहाँ से p का मान निकाल लेंगे, यहाँ से p का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा 3p इधर आ जाएगा, और 300 में 200 चलेगा तो बचे 100, तो p बराबर कितना आ गया 100/3, और 100/3 कितना होता है बेटा 33 सही 1/3%। ये आंसर है, देखो आंसर आ रहा, ठीक। नोट कर लो ये सवाल, ये नोट कर लो।
-50%, P% माइनस होगा। लंबाई 50% होते हैं 1/2, 200 -P। बस मल्टीप्लाई कर दो, ये पहले क्षेत्रफल है, अभी नया क्षेत्रफल है, और दोनों को बराबर करना था हमें, तो बराबर कर दिया हमने। पी का मान निकल आया। हो गया। हो गया। चलो अगला बोलो। यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए। ये भी 20% बढ़ाई गई है। हाँ। और ये ऊंचाई भी 20% बढ़ाई गई है। हाँ। ठीक है, फिर तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? तो देखो आयतन बेलन का कितना होता है, आयतन देखो बेटा पाई आर स्क्वायर एच जो होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई से हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल कितने हो गए, आर इंटू एच, तभी तो आर स्क्वायर एच बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर को 2 बार लगाना है, 1 बार एच को देखना है। तो भाई हम लगा देंगे 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 20% कितना होता है, 1/5। आयतन में चेंज पूछ रहा है कितना होगा, तो भाई देखो पहले एक बार आर लिख लो, आर कितनी हो रही, 5 पे 1 बढ़ रही है, 5 से कितनी हो गई 6। फिर आर लिख लो, फिर 5 से 6। अब एच लिख लो, वो भी 5 से 6 हो रही, 5 से 6। तो निकाल लो भाई, ये 125 हो गई, और ये कितनी हो गई 216, 6 का क्यूब 216। तो अब पूछा क्या, ये पहला वाला आयतन है, पाई से तो कांस्टेंट है, आयतन में चेंज पूछ रहा है कितना। तो 6 में 5 गए 1, 11 में 2 गए 9, तो 91 चेंज आ रहा है। 6 में 5 गया 1, 11 में 2 गए 9, 91। अब कितने पे, 125 पे गुणे 100, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 1 9 4, 9 चौको 36/5। अब इसमें भाग दे लो, 5 7 35, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, कितना बचा 4। ठीक है, तो 72 पॉइंट समथिंग, 5 40, 72.8 देखो आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 72.8। बस इतना ही आंसर आ जाएगा, तो इतना चेंज आएगा, नोट कर लो। आयतन में क्या लगाएंगे, आयतन में हमको यही करना होगा कि पाई आर स्क्वायर एच, देखो जब ये 3D है, अब यहाँ पर R इंटू एच पे हमें काम करना है। तो 2 बार देखो R पे हमने गुणा कर दिया, तो ये देखो पहला आयतन क्या बनना, पहला वाला आयतन 125 था, दूसरा वाला आयतन 216 है। कितने का चेंज, 91 का। और किस पर बढ़ रहा है, 125 तो बटे 125, और परसेंट निकालना था, तो 100 से गुणा कर दिया, निकल आया था। अब इसको सक्सेसिव से कैसे करते हैं, सक्सेसिव से ऐसे करते भाई, किसी भी 2 चीज को पहले लगा देते हैं, जो रिजल्टेंट आता उसको किसी तीसरे के साथ लगा देते हैं। सपोज करो 20% ये था, तो 20 को 2 बार लगा देते, 20 + 400 बटे 100, और गुणे ये परसेंटेज कर देते हैं। ये कितना आता, 44 आता, और 44 को फिर 20 के साथ लगा देते हैं, क्योंकि h कितने है 20 है। 2 बार r को लगा दिए, ये r है, अब h के साथ लगा देंगे, ठीक है, ये 880 हो जाएगा, अब बटे 100, 40, ये कितना हो गया 64 प्लस 8.8, तो 8 4 12, 72.8%, इससे भी हो गया। जब 3D में चले, देखो ये कितने चल रहा है, 1 2 3 में चल रहा है, तो 2 बार ए बी फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार आपस में लगा दो तो 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 आ गया, 44 को एक बार इस वाले 20 से किसी भी उससे लगा दो, तो 44 और 20 64, और ये जब भाग दोगे तो 8.8 आ जाएगा, तो 8 से 12 72 9 8। चाहे ये मेथड लगाओ चाहे ये मेथड, सब लग जाएंगे। बात आई समझ में, नोट कर लो, थोड़ा तेजी से नोट करो, यहां तक नोट करना, गुणा भाग तो कर ही लोगे, बस मेन चीज ये नोट कर लो।
5 5 6 6 हो गया भाई। हो गया, रफ करें। ये वाला भी नोट कर लो। ये तो डायरेक्ट 2 बार लगाओगे तो पता ही 20 + 20 44 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 20 से लगा दोगे तो 72.8 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन। एक आयत की चौड़ाई a व लंबाई b है। यदि चौड़ाई 20% घटा दी जाए, ये 20% कम कर दी गई और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, 10% बढ़ा दी गई, तो AB की तुलना में नए आयत का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना होगा? अच्छा, कुछ नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड लगा लो चाहे सक्सेसिव लगा लो। तो सक्सेसिव लगा के देख लो डायरेक्ट, क्या करें इतना फालतू में 10% को लिखें। तो 10 और माइनस का 20 और माइनस का 200 और बटे 100, बस ये लगा दो डायरेक्ट। क्यों इतना खटराक करें, हो गया है कि नहीं? कि कितना आ रहा, माइनस का 10 और माइनस का 2, हाँ, माइनस का 2, 0 कट गए ना, तो कितना हो गया, माइनस का 12%। तो अगर 100 रहा होगा पहले, L × B अगर 100 है तो 12% घट गया, कितना बचा, 88। देखो आंसर है 88 AB। AB के टर्म्स में आएगा, अगर 100 AB था तो 88 AB आएगा। कितना आंसर है, 88 आ रहा। बस नोट कर लो, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, हो गया। नोट करेंगे, कुछ नोट करने लायक है ही नहीं इसमें, क्या नोट। चलो ठीक। अगला पढ़ो। अगला, एक आयत की भुजाओं की माप करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया और चौड़ाई को 4% कम। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की गलती होगी? तो वही निकाल लो भाई, कितना बढ़ गया। सेम क्वेश्चन है। 5% क्या करोगे, देखो भाई 5% 1/20 होता है, या सीधे सीधे यहाँ पे देख लो भाई, ये कितना हो गया, 5 - 4 और माइनस 5 को 20/100, ये कितना हो गया, 1 माइनस ये हो गया 0.2, यानी कि 0.8% आ रहा है। चार बटे पांच यानी कि 0.8%। ठीक, या तो उससे लगा लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से।